मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हस्ती और शख्सियत है जिसको दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करना जरूरी है। और साथ में यह भी जरूरी और लाजिम है कि अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सजा दिलाना फर्ज भी है। नबी से मोहब्बत हर मुसलमान की फितरत है, यह ऑटोमेटिक मुसलमानों के दिलों में है और रहती भी है। इसी वजह से मुसलमान नबी के बारे में अभद्र कमेंट सुनते ही गुस्सा हो जाता है और उसका विरोध करने लगता है। और यह चीज आज के गैर मुस्लिमों और इस्लाम के दुश्मनों को बखूबी पता है। आज की दुनिया में मुसलमानों को दबाने के लिए लोग तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी करने के साथ साथ ओपनली चैलेंज भी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए वह यह सोचना भूल जाते हैं कि क्या हकीकत में मुसलमान खतरनाक हैं या हम खतरनाक हैं। यही नहीं, बल्कि मुसलमानों के नाम पर हर कोई अपनी रोजी रोटी सेक रहा है। कभी इसराइली यहूदी कमजोर फलस्तीनियों को मारने लगते हैं, तो कभी अमेरिका मुसलमानों पर हुक्मरानी करने के लिए मुस्लिम मुल्कों पर अपना रोब जमाने की कोशिश करता रहता है। कभी यूरोप मुसलमानों को दहशतगर्द बताने में लगा रहता है, तो कभी भारतीय सरकार अपने ही देश के मुसलमानों को पाकिस्तानी और दहशतगर्द साबित करने में लगी रहती है। साथ में उनके मदारिस को भी बंद करना चाहती है और उनकी कब्रिस्तानों पर भी नए नए नियम लगाती रहती है ताकि मुसलमानों से सब कुछ छीन लिया जाए और उनको कंगाल बना दिया जाए। और आखिर में इन लोगों को जब कुछ नहीं मिलता है तो उनके नबी के बारे में गुस्ताखी करने लगते हैं, जो कि निहायत ही आपत्तिजनक चीज है, जिससे मुसलमानों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि देखो देखो मुसलमान ऐसा कर रहा है, मुसलमान ऐसा है। ये लोग अपनी बहन के साथ शादी करने लगते हैं, ये लोग फलों में थूक लगा के बेचते हैं, वगैरह वगैरह। आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि हिंदुओं के जरिए नबी की शान में गुस्ताखी क्यों की जाती है। इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज भारत में इस्लाम, मुसलमानों और नबी की शान में गुस्ताखी करना और उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक ट्रेंड बन गया है। अभी हाल ही में रामगिरी महाराज ने एक धार्मिक सभा में प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। और जब सोशल मीडिया पर उस क्लिप को देखा तो मुसलमानों का पारा हाई हो गया, जो कि लाजमी है। इंडिया के नासिक डिस्ट्रिक्ट के एक गांव शाह पंचले से धार्मिक सभा से जब यह वीडियो निकली तो मुसलमानों ने पुलिस स्टेशनों में जाकर FIR दर्ज कराई और वहां से फिर यह इश्यू ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हैरानी की बात यह कि इस देश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सिलसिला बीजेपी के नेताओं और फाशिज्म विचारधारा रखने वालों ने 2012 से ही शुरू कर दिया था। भारत में जिन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, उनमें सबसे पहला नाम कमलेश तिवारी का आता है, जिसके बारे में यह बताया जरा है कि वह एक हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन था। जब मुसलमानों ने इस चीज को लेकर ज्यादा प्रोटेस्ट किया तो भारत की सरकार ने इसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा दी और आखिर में अक्टूबर 2019 को नामालूम अफराद के जरिया उसका कत्ल कर दिया जाता है। इसी तरह और भी लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें हिंदू साधु और लीडर यति नरसिंहानंद का भी नाम आता है। दिसंबर 2022 में इसने भी नबी की शान में गुस्ताखी की है। और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी ने नवंबर 2021 में नबी की शान में गुस्ताखी और इस्लाम की रीत रिवाज पर भी गलत और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आखिर में मुर्तद हो गया, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल डरावनी शक्ल में तब्दील हो गया और अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही एक तरह से मामूली अजाब दे दिया। यही नहीं, बीजेपी पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए 2 लोगों का नाम और भी है, जिसका नाम नवीन जिंदल है और दूसरे का नाम नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा भारत की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी और टीवी पर बैठ बैठकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्यारे नबी की शान में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगी और मुसलमानों को खुलेआम उल्टा सीधा कहने लगी। नुपुर शर्मा का केस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कतर, कुवैत, बहरैन, अरब अमीरात, ओमान, सूडान और सऊदी अरबिया में काफी ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट और भारतीय सामानों का बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से इस गुस्ताख को मजबूरी में बीजेपी से फौरन निकाल दिया गया था। और पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस बात को साफ कर दिया कि पार्टी से इस बयान का कोई लेना देना नहीं है। भारत में नबी के बारे में गुस्ताखी करने की हिस्टोरिकल जानकारी सुनकर आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि इन तमाम चीजों में बीजेपी और फाशिज्म और RSS की विचारधारा रखने वाले लोग शामिल हैं, जो मुसलमानों के नाम पर अपनी एम्पायर खड़ी करके मुसलमानों को ही मिटाने की कोशिश करते हैं। अब भारत में नबी की शान में गुस्ताखी लोग क्यों करते हैं, इस चीज के बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे। भारत में पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणियों के पीछे एक सामाजिक और राजनीतिक कारण है। हाल के वर्षों में भारत में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जो अक्सर हिंदू राष्ट्रवादी समूहों से उत्पन्न होती हैं। इन घटनाओं ने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश पैदा किया है, जिससे कूटनीतिक तनाव और व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन टिप्पणियों के पीछे के मूल कारणों को समझने के लिए सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता की जांच करना आवश्यक है। इस मुद्दे के मूल में हिंदू राष्ट्रवाद का बढ़ावा है, जिसने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। यह राजनीतिक आंदोलन मुख्य रूप से भारत को एक हिंदू प्रधान राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अक्सर इसके अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुस्लिमों के अधिकारों के लिए हानिकारक होता है। बीजेपी की रणनीति अक्सर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर हिंदू मतदाताओं को संगठित करने पर निर्भर करती है, जिससे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हम बनाम वे की मानसिकता का निर्माण होता है। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण देश भर में धार्मिक तनाव में भी रिफ्लेक्ट करता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण वाराणसी में चल रहे विवाद में देखा जा सकता है, जहां हिंदू समूहों ने एक 17वीं सदी की मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी है, यह दावा करते हुए कि इसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। ऐसे विवाद सिर्फ भूमि या इतिहास के बारे में नहीं हैं, वे धार्मिक समुदायों के बीच वर्चस्व की व्यापक लड़ाई का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण हिंदू मुस्लिम संबंध और अधिक बिगड़ जाते हैं। भारतीय मीडिया ने भी इन तनावों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सनसनीखेज रिपोर्टिंग और गर्मागर्म टेलीविजन बहसें अक्सर अपमानजनक टिप्पणियों को बढ़ावा देती हैं, जिससे व्यापक आक्रोश और अधिक ध्रुवीकरण होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां इस तरह की सामग्री तेजी से साझा और उपभोग की जाती है, गलत सूचना और नफरत फैलाने वाले भाषणों के चक्र को बढ़ावा देते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो जाता है। इन घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी प्रतिक्रिया हुई है। कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों ने भारत के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराते हुए नुपुर शर्मा के केस में माफी और सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की थी। नुपुर शर्मा पास्ट में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता जैसी हस्तियों द्वारा की गई टिप्पणियों ने न केवल भारत के राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि इस तरह की बयानबाजी के वैश्विक निहितार्थों को भी उजागर किया था। बीजेपी ने इस कूटनीतिक संकट को कम करने के लिए शर्मा को निलंबित करने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। इन घटनाओं के पीछे का कारण भारतीय समाज के कुछ वर्गों में इस्लामोफोबिया का गहरा और प्रणालीगत मुद्दा है। हिंदू राष्ट्रवाद का उदय और इसके साथ आने वाली राजनीतिक बयानबाजी ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां मुस्लिम विरोधी भावनाओं को सामान्य बनाया जा रहा है। इस माहौल को सोशल मीडिया द्वारा और अधिक हवा दी जाती है, जो अक्सर कट्टरपंथी विचारों के लिए एक गूंज कक्ष के रूप में कार्य करता है, जिससे इस्लामी हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का प्रसार होता है। निष्कर्षतः भारत में पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां विभिन्न कारकों के जटिल अंतक्रिया का परिणाम हैं, जिनमें हिंदू राष्ट्रवाद का बढ़ावा, राजनीतिक ध्रुवीकरण, मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग और प्रणालीगत इस्लामोफोबिया शामिल हैं। इन तत्वों में से प्रत्येक दूसरे को मजबूत करता है, जिससे धार्मिक तनाव आसानी से बढ़ जाता है, जिसके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, आपकी इन तमाम चीजों पर क्या राय है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।